नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th को रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के बारे में बताएंगे। तो कैपिटल जी हमने देखा था क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो स्मॉल जी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं आज के टॉपिक की फ्री फॉल से। तो फ्री फॉल क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रही हो, यानी हमारी ऑब्जेक्ट है और वो गिर रही है किधर, अर्थ की तरफ, और उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तब हम कहेंगे ऑब्जेक्ट किस में है, फ्री फॉल में। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रही है और उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तब हम कहेंगे ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है। तो ये फ्री फॉल है। ऐसे मानिए आपके हाथ में कोई पेन है और आपने उस पेन को छोड़ दिया, तो पेन ज़मीन की तरफ जा रहा है, तो उस वक्त पेन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो उस कंडीशन में पेन फ्री फॉल में है। अगला ये हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, अभी हमने देखा ऑब्जेक्ट को अगर हमने किसी पेन को छोड़ दिया नीचे, तो वो अर्थ की तरफ जब जाएगा तो उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और उस वक्त वो जो पेन, यानी जिस एक्सेलरेशन से वो पेन ज़मीन की तरफ जा रहा है उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। यानी द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे बात करते हैं अपने मेन टॉपिक, रिलेशन बिटवीन स्मॉल कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो कैपिटल जी हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और अभी हमने पढ़ी जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये कह रहा है कि अगर एफ, कैपिटल एफ को हम ले लें, कैपिटल एफ मैग्नीट्यूड है ग्रेविटेशनल फोर्स का, स्मॉल एम ऑब्जेक्ट का मास है, और स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये आपने पिछली इसमें पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम ए की जगह क्या यूज़ करेंगे, जी। तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम जी। तो हमारी पहली इक्वेशन हो गई एफ इज इक्वल टू एम जी। तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब अभी हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, जो फोर्स है एफ वो इनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और बीच में जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो ये हो जाता है एफ इजिकल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल एम ये अर्थ का मास है, मतलब एक ऑब्जेक्ट का मास है, स्मॉल एम दूसरे ऑब्जेक्ट का, और डी जो है बीच की डिस्टेंस है दोनों के बीच की। दोनों क्या हैं, फोर्स हैं। यानी पहले हमने लिया न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार, दूसरा लिया हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो दोनों क्या है, फोर्स हैं। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या है, इन दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो इनको बराबर रख देते हैं, तो क्या आएगा, एम जी इक्वल टू कैपिटल जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ स्मॉल एम क्या है, ऑब्जेक्ट का मास है, तो यहाँ पे स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रिलेशन आया, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर, ये आ गया। अब अगर हम कैपिटल एम मान लें कि अर्थ का मास है, तो अर्थ का मास कितना होता है, 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। जो डी है इसे हम ले लें, ये डिस्टेंस है कहाँ बीच में, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। तो यानी ऑब्जेक्ट जो रखा है वो अर्थ की सरफेस पे है, तो कितनी होती है रेडियस अर्थ की, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.7 इंटू 10 की पावर -11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और ये सारी वैल्यू हम रख दें इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल जी की वैल्यू रखी, फिर अर्थ के मास की और रेडियस का स्क्वायर। तो इसको अगर हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आई स्मॉल जी इजिकल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनके बीच का रिलेशन आया स्मॉल जी इजिकल टू कैपिटल जी इंटू एम अर्थ मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ स्क्वायर। तो ये इनके बीच का रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मेन फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी को जो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आती है अगर हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लें अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, कि ग्रेविटेशनल अर्थ के जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उसका क्या प्रभाव पड़ता है ऑब्जेक्ट्स के मोशन पर। तो ये हमने पहले भी पढ़े थे मोशन चैप्टर में, फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर स्मॉल यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, स्मॉल वी फाइनल वेलोसिटी यानी यू है जो शुरू में वेलोसिटी है, वी जो बाद में वेलोसिटी हो जाती है, टी टाइम है, स्मॉल जी ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और एच हाइट है। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या हो जाएंगी, दोनों के लिए अलग अलग होंगी। जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है तो हम उसमें लेंगे प्लस, क्योंकि उसकी डायरेक्शन किधर है, उसकी जो डायरेक्शन है वो है अर्थ की तरफ। तो उस केस में यानी जब ऑब्जेक्ट गिर रहा है अर्थ की तरफ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ होती है और ऑब्जेक्ट भी नीचे की तरफ गिर रहा है, तो उस केस में जो हमारा साइन होगा वो प्लस रहेगा, यानी वो इक्वेशन रहेगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, दूसरा h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हम अर्थ से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो बीच में साइन कैसा आ जाएगा, माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का साइन माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी, यानी जहाँ पे प्लस था वहाँ माइनस। इसी तरह h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ भी माइनस, और तीसरे में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh। तो ये था कि क्या असर पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण बल का मोशन ऑब्जेक्ट्स के मोशन पे। ये न्यूमेरिकल्स में काम आती है इक्वेशन, कि ध्यान रखना है जब भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रही है तो सब कुछ प्लस रहेगा, और जब भी अर्थ से दूर की ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो साइन माइनस आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी पसंद आई तो आप ज़रूर से लाइक करें और अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। तो आज वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।